रामनवमी के दिन खरगोन में शोभा यात्रा पर हमला हुआ। पत्थर, फरसी और पेट्रोल बम फेंके गए, कई घर जले। गोली लगने से शिवम आज भी अस्पताल में भर्ती है। इस दंगे का प्रखर विरोध हुआ और दंगाइयों के घर और दुकान पर बुलडोजर को रामबाण बताकर चलाने का लोगों ने सरकार से आग्रह किया। रामबाण इसलिए कि लोगों को लगता है कि इसके बाद ये दंगाई भविष्य में कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, और भी कहीं किसी के मन में ऐसा कोई ख्याल आ रहा है तो वो अब नहीं आएगा। लेकिन रुकिए, अब सुनिए कि बुलडोजर रामबाण नहीं है, बुलडोजर का दंगाइयों में खौफ नहीं है, कारण कि बुलडोजर का विकल्प भी तैयार है। और यह सुनकर भी आपको चौंकना नहीं चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि जो पत्थर फेंकते हैं, हिंसा या उपद्रव करते हैं, उन्हें भी पता होता है कि उनके घर पर बुलडोजर चलेंगे, फिर भी करते हैं, अधिक उत्साह से करते हैं। इसीलिए तो श्री रामनवमी के दिन देश भर में उपद्रव बहुत सी जगहों पर हुए। बुलडोजर का फॉर्मूला तो पहले भी था, दंगों के मास्टरमाइंड और दंगाइयों को भी पता था, फिर भी उन्होंने उपद्रव किए। इसका कारण जानेंगे तो आप कहेंगे कि बाप रे, इतना बड़ा षड्यंत्र हमारा घर उजाड़ने के लिए चल रहा है। खरगोन में हुए दंगों के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। आरोपियों के पकड़ने का आंकड़ा 175 से ऊपर चला गया है और दूसरी ओर त्वरित कार्रवाई में बुलडोजर चले। लेकिन खरगोन और सेंधवा के इन आरोपियों को, अपराधियों को, दंगाइयों को बचाने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग का एक एनजीओ दुनिया भर से पैसे इकट्ठे कर रहा है। अपनी वेबसाइट पर यह उन परिवारों की ऐसी फोटो जानकारी अपलोड करते हैं जिससे पढ़ने वालों के मन में संवेदना प्रकट होती है और वह डोनेट करता है, यानी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। माइल्स टू स्माइल्स नाम के इस एनजीओ का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसने यदि खरगोन सेंधवा के किसी मुस्लिम व्यक्ति के लिए जो दंगे में था उसके लिए 5 रुपए की मांग की तो इसे 5 लाख से ज्यादा ही मिले। और ऐसे बहुत से घर हैं जिनके फोटो इत्यादि के माध्यम से दुनिया भर से धन इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जिन्हें दंगाई के रूप में चिन्हित करके प्रशासन ने मकान ध्वस्त किया, जिन पर अब केस चलेंगे, उनके मकान बनाने के लिए, उनके घर की आजीविका चलाने के लिए ये टारगेट तय करके कि इसको 5 लाख रुपए चाहिए, इसको 6 लाख चाहिए, इसको 12 लाख कर चाहिए, इस तरह से मांगते हैं और इनके दानदाता देते भी हैं। आपको एक बात से इनकी रणनीति पता चलेगी कि जब ये किसी के लिए फंड इकट्ठा करते हैं तो फोटो में इस परिवार की किसी महिला का, किसी बच्चे का, किसी बूढ़े अथवा दिव्यांग या रोगी का फोटो लगाते हैं। इनसे देखने वालों के मन में संवेदना तो प्रकट होती ही है, साथ ही उसे यह भी लगता है कि यार, क्या ये बच्चा भी पत्थर फेंक सकता है, अथवा ये महिला, वृद्ध या दिव्यांग भी पत्थर फेंक सकता है। बेसिकली पत्थर फेंकने वाला या हिंसा या उपद्रव करने वाला इस परिवार का और कोई व्यक्ति होता है, लेकिन उसका फोटो सामने नहीं लाया जाता और वैसा ही झोल इसको बताते समय इसके विवरण या डिस्क्रिप्शन में किया जाता है। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। सेंधवा की बुजुर्ग महिला का गमगीन फोटो वेबसाइट पर अपलोड करके उसके साथ इन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि सेंधवा में प्रशासन ने इस महिला का घर गिरा दिया है, इसका पोता जेल में है, इसकी मदद कीजिए। लेकिन पोता जेल में क्यों है, इस बात को इन्होंने बताया ही नहीं, पूरी तरह से छुपा लिया। बेटा किस बात का आरोपी है वह भी बताना चाहिए। आप इस बात को एक हद तक स्वीकार भी कर सकते हैं कि चलो दंगाइयों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये केवल दंगाइयों के लिए नहीं बल्कि रोहिंग्याओं के लिए भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जिन रोहिंग्याओं को उनके आतंक के कारण मुस्लिम देश तक शरण नहीं दे रहे हैं, उन्हें ये एनजीओ भारत में नागरिक बनाने के लिए रोहिंग्या रिलीफ फंड के नाम से पैसे इकट्ठा कर रहा है। भारत में उनके लिए सहानुभूति का वातावरण बना रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि संस्था की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो पहले कहाँ हुई ये जानिए। तो वह जगह है दिल्ली का शाहीन बाग, वही शाहीन बाग जहाँ सीएए एनआरसी विरोधी आंदोलन के नाम पर असम को भारत से अलग करने की योजना बन रही थी, और जिस शाहीन बाग आंदोलन का अंत दिल्ली के दंगों से, भयानक दंगों से हुआ। उसी भयानक दिल्ली के दंगों के बाद इस एनजीओ की स्थापना की गई और इन्होंने कहा, फाउंडर्स ने कहा कि दिल्ली के दंगे मुस्लिम विरोधी दंगे थे, उन्हीं की सहायता के लिए ये एनजीओ शुरू किया है और तभी से इस संगठन ने दंगाइयों के कवच के रूप में पूरे देश में काम करना शुरू कर दिया है। इस संस्थान को दुनिया भर के अलावा भारत के कई बड़े नाम फंडिंग करते हैं। जो फंडिंग नहीं करते वो इसकी बातों का प्रचार कर फंडिंग करवाने में सहायता करते हैं।
कुछ पत्रकार व मीडिया वेबसाइट्स इसके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जिसमें द वायर जैसे पोर्टल के पत्रकार भी शामिल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि शाहीन बाग की एक्टिविस्ट इसके फाउंडर है। एक चक्र है जिसको समझने में आपको चक्कर आ जाएंगे। चक्र जिसमें पहली टीम जो कब कहाँ कैसे उपद्रव या हिंसा करनी है प्लान करती है, यानी मास्टरमाइंड। दूसरी टीम जो सोशल मीडिया और मीडिया में अपराधियों को मासूम बताती है, उन्हें बचाने का काम करती, विक्टिम कार्ड खेलती है। अगर अपराधी नहीं बचते तो तीसरी टीम सक्रिय होती है और उनकी पूरी मदद करती है ताकि बुलडोजर से घर टूट जाए तो नया और पहले से अच्छा घर बन जाए और घर चलाने के लिए इन्हें कमाना भी ना पड़े। और ये सब उन दंगाइयों को इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तुम हिंसा करते रहो, भाटे पेट्रोल बम फेंकते रहो, लोगों के घर जलाते रहो, मासूम शिवम को गोलियां मारते रहो, हम हैं ना, और हमें तो क्या गम है और क्या कम है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी की सेवा के सहायता के विरोधी नहीं हैं। बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, दंगा पीड़ितों की सहायता होनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों की कतई नहीं होनी चाहिए। उनका घर बसाना ठीक नहीं जिन्होंने किसी और का घर उजाड़ा हो। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी टीम ने जो बहुत रिसर्च करके रिपोर्ट बनाई उसे देखा। आग्रह ये कि VSK मालवा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता को बल मिले और ये सतत चलती रहे। धन्यवाद।